तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों लाहौर 1947 से गजब की अपडेट निकल के आई है भाई। ये अपडेट एक ऐसी अपडेट है जिसे सुनने के बाद में ना भाई मज़ा आ जाने वाला है। यानी कि जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस मूवी से जो भी अपडेट निकल के आ रही है भाई, सारी गज़ब की हैं एंड सारी ही खुशी मनाने वाली हैं। अब देखा जाए दोस्तों, लाहौर 1947 का जो एक अनाउंसमेंट है, यानी कि वो तो हो चुका है। अब इसकी शूटिंग दोस्तों 12 दिन की होने वाली है, जिसमें आमिर खान शूट करेंगे। अब दोस्तों इसकी शूटिंग लगभग दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट हो जाने वाली है। और इसका दोस्तों जो टीज़र है वो लगभग आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा। टीज़र ना सही तो आपको कुछ ना कुछ पोस्टर तो देखने को मिल सकता है। ऐसा दोस्तों एक्सक्लूसिवली बात निकल के आ रही है, र्यूमर्स आ रहा है। तो अगर देखो र्यूमर्स निकल के आता है ना, तो कहीं ना कहीं भाई कुछ बात तो होती ही है। जब ये वो र्यूमर्स बन रहा है, जब भी वो एक न्यूज़ बन रही है, एक्सक्लूसिवली लोगों तक पहुंच रही है, लोग एक दूसरे को जो है गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई लाहौर 1947 से ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक पोस्टर निकल के आएगा। जैसे सबसे पहले गदर 2 का एक पोस्टर आया था, वो आपने देखा होगा, वो जो हथौड़ा लेके खड़े होते हैं सनी देओल। तो सनी देओल को अब जो है इसी तरीके से प्रमोट किया जाएगा, यानी कि पहले पोस्टर, फिर टीज़र, फिर ट्रेलर, उसके बाद जो है सॉन्ग वगैरह। यानी कि दोस्तों आप सीधा समझ लीजिए, अगर ये मूवी अगस्त में आनी है और इसकी रिलीज़ डेट फाइनल मेकर्स ने सोच रखी है कि भाई लाहौर 1947 हम 15 अगस्त 2024 में रिलीज़ करें, तो लगभग इसका दोस्तों पोस्टर आपको जनवरी के लास्ट में या फिर आपको ये फरवरी में दिखेगा। अगर मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है 26 जनवरी के आसपास में आपको इस मूवी से कुछ ना कुछ पोस्टर वगैरह कुछ तो दें, क्योंकि 26 जनवरी के मौके पर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मूवी थोड़ी सी भाई है उस लेवल की, यानी कि देशभक्ति मूवी होने वाली है। अब यहाँ पे अगर ये पोस्टर रिलीज़ करते हैं तो फिर इसका जो टीज़र है वो हम लोगों को भाई मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकता है। मार्च या अप्रैल में, मतलब इसकी शूटिंग भी चलती रहेगी और इसका एक टीज़र या फिर एक ग्लिम्स या फिर एक मोशन पोस्टर वो हम लोगों को मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकता है। और यही एक ऐसा वक्त है जिसमें आना चाहिए, क्योंकि कम से कम देखो, वो तो अनिल शर्मा की मूवी थी जो इन्होंने टीज़र इतना लेट दिया, लेकिन ये आमिर खान की मूवी। आमिर खान चाहेंगे कि भाई हम इसका टीज़र कम से कम 2 या 3 महीने पहले रिलीज़ कर दें, ताकि लोगों तक पहुंच जाए जिनको पता नहीं है कि हमारी ये मूवी आ रही है। फिलहाल बात करूं दोस्तों स्टार कास्ट की, देखिए अभी इस मूवी से रिलेटेड जो भी स्टार कास्ट फाइनल हुई है उनके नाम सिद्ध हुए हैं। सनी देओल का नाम तो पक्का है ही, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनके बेटे का किरदार जो निभाने वाले का नाम आ रहा है अभी तक, वो आ रहा है इनके खुद के बेटे करण देओल का, जो कि बड़े बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और उनके छोटे भाई की अभी एक मूवी आई थी दोनों, जो कि सूरज बड़जात्या के बेटे ने बनाई थी। अब देखा जाए भाई वो मूवी जैसी थी जैसी नहीं थी उसको छोड़ो, लेकिन करण देओल इस मूवी में भी लाहौर 1947 में सनी देओल साहब के बेटे का किरदार निभाने वाले हैं, ऐसा अभी तक फाइनल है। बाकी अगर आगे जाके कुछ हो जाए ऊंच नीच, वो एक अलग बात है। अब इनकी जो वाइफ का रोल निभाने वाले का नाम आ रहा था वो आ रहा था तब्बू का। एंड इस मूवी की जो कहानी है उसमें जो मेन पॉइंट है उस लेडी का, यानी कि ओल्ड लेडी का, उस ओल्ड लेडी का किरदार पहले सामने आ रहा था तब्बू का, लेकिन फिर इसको जो है कैंसिल किया गया। फिर आया शबाना आज़मी का नाम। अभी फाइनल है कि भाई शबाना आज़मी ही इस रोल को करने वाली हैं। मैंने भी आपसे एक बात बोली थी कि भाई एक तो यंग लेडी का किरदार होने वाला, यानी कि सनी देओल साहब की बीवी का, वो मुझे लगता है कि ये तब्बू से ही करवाने वाले हैं। लेकिन वो जो ओल्ड लेडी का किरदार आ रहा है उसमें जब तक कोई भी नाम निकल के नहीं आया था शबाना आज़मी का, मतलब जब मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, बाद में तो आ गया था, उस जब तक नहीं आया था, लेकिन जब आया तो मैंने आपसे यही कहा कि मैंने कहा देखो आमिर खान की एक जो है प्रोडक्शन कंपनी में बिल्कुल ये मूवी एकदम इस तरीके से बनने जा रही है, बिल्कुल परफेक्शनल, यानी कि परफेक्ट। एंड आमिर खान भाई देखो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए और ना ही वो ऐसा करते हैं अपने साथ एंड दूसरे के साथ भी। इसलिए
तब्बू एक देखो एक यंग में आती हैं, मतलब समझ लो 40 या 45 साल की एज है उनकी, तो वो एक यंग किरदार में ज़्यादा जचेंगी। अगर उनको मेकअप करके एक ओल्ड लेडी का किरदार दिया जाए तो वो जचेगी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने उनको एक यंग लेडी के किरदार में ही देखा है। अब बात की जाए भाई ओल्ड लेडी, जो ओल्ड ओरिजिनल नेचुरल जो लुक होगा, नेचुरल जो एक चेहरा होगा एक ओल्ड का, वो देखो शबाना आज़मी पे ज़्यादा जचेगा। और जिस तरीके का वो किरदार है वो ऑलरेडी इस तरीके के किरदार कर चुकी हैं। आप मकड़ी मूवी जाके देखो, उसमें जो उनका एक कैरेक्टर था ना, वो बिल्कुल 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 दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट मुझे लग रहा था कि भाई इससे अच्छा किरदार शबाना आज़मी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था उस मूवी में। भाई बहुत छोटे थे हम, लेकिन बड़े होकर जब मैंने मूवी देखी, और उस मूवी के लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका था। अब देखा जाए भाई इस मूवी का एक एक किरदार मेन है, यानी कि वो जो ओल्ड लेडी का किरदार है ना भाई, सारी नज़रें उस ओल्ड लेडी के किरदार पे ही होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, आप जब मूवी देखने जाओगे आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो ओल्ड लेडी का किरदार है वो काफ़ी दोस्तों दमदार है। उस ओल्ड लेडी के जो डायलॉग्स हैं ना भाई, काफ़ी ग्रेसफुल एंड भाई दिलों को छूने वाले होंगे। जिस तरीके से वहाँ पे उस ओल्ड लेडी की डायलॉग डिलीवरी होगी, जब आप बड़े पर्दे पे देखेंगे तो आपको प्रॉपर भाई मज़ा आ जाएगा एंड आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे उस ओल्ड लेडी को देखकर। अब देखा जाए देखो, अब तब्बू का जो रोल है, यानी कि सनी देओल साहब की जो बीवी का किरदार का नाम आ रहा था, अब यहाँ पर भी देखो एक नाम और निकल के आया है जो कि सनी देओल साहब के अपोजिट वो हैं, यानी कि मोना सिंह। जी हाँ दोस्तों, जस्सी जैसी कोई नहीं जैसा एक बेहतरीन नाटक करने वाली एंड काफ़ी फिल्मों में, यानी कि 3 इडियट में भी वो थी, करीना कपूर की बड़ी बहन का किरदार उन्होंने निभाया था, और काफ़ी सारी दोस्तों फिल्मों में आ चुकी हैं। अभी एक मूवी हो रही है उनकी वेब सीरीज़, आई थिंक सो ब्लैक वाटर ऐसी कुछ नाम है, आप देख लेना, उसमें भी वो हैं। अब इसमें भी उनका नाम दोस्तों जुड़ चुका है मोना सिंह का, यानी कि ये क्लियर हो चुका है एंड क्लियर करा जा रहा है सनी देओल एंड मोना सिंह हस्बैंड वाइफ होंगे इस मूवी के अंदर। और इसमें एक बेटी का किरदार भी है, उसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इनका तब्बू का नाम जो इस मूवी से जोड़ा जा रहा था इनकी वाइफ के किरदार में, अब देखा जाए तो भाई जब वाइफ का किरदार मोना सिंह कर रही हैं तो ऐसा देखने में लगता है कि या तो तब्बू ने अपना नाम इस मूवी से खींच लिया है या फिर उनको किसी और रोल के लिए लिया गया था, ऐसा हो सकता है। अगर हमें लग रहा था कि भाई इनकी वाइफ का किरदार तब्बू करेंगी और इसीलिए उनका नाम जुड़ा है, तो हो सकता है कि ये बात गलत हो। मोना सिंह को जो लिया गया है और उसमें सनी देओल साहब की वाइफ बना के, हो सकता है ये मोना सिंह और सनी देओल साहब हस्बैंड वाइफ हों, ऐसा हो सकता है। तब्बू का किरदार मुझे, जैसा मैंने नाटक देखा है उसके अकॉर्डिंग, तब्बू का किरदार और कोई मेन उसमें है नहीं। हो सकता है कि ये लोग अलग से कुछ ऐड कर दें, ये हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्ले है वो और जो कहानी लिखी गई है, और कोई मेन लेडी उस नाटक में नहीं है कैरेक्टर वाइज, मतलब कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर लेडी का नहीं है, एक सनी देओल साहब की वाइफ का एंड एक उस ओल्ड लेडी का, इन दोनों के मेन कैरेक्टर हैं और कोई लेडी का किरदार उसमें नहीं है। हो सकता है ये लोग डाल दे तो एक अलग बात है, लेकिन भाई मोना सिंह भाई देखो ऐसा है कि अगर सनी देओल साहब के साथ में इन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं देखो तब्बू ज़्यादा अच्छी लगती, तब्बू ज़्यादा उनके साथ उन्होंने ऑलरेडी काम भी किया हुआ है तब्बू ने सनी देओल साहब के साथ में। मोना सिंह मुझे ऐसा लगता है कि देखो तब्बू से थोड़ा सा कम होता, मुझे ये मेरी अपनी खुद की फीलिंग है कि भाई तब्बू अगर वाइफ का किरदार करें और करती तो ज़्यादा मुझे खुशी होती एंड जो स्क्रीनिंग है वो काफ़ी अच्छी लगती इन दोनों को बड़े पर्दे पे एक साथ हस्बैंड वाइफ के रोल में देख के। तो मेरी तो दोस्तों ये फीलिंग है, आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा कि हस्बैंड और वाइफ में सनी देओल एंड मोना सिंह होने वाले हैं। कैसा लगा आपको, आप मोना सिंह को देखना चाहते हैं या फिर तब्बू को, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।